रात का अंधेरा जैसे आज कुछ ज्यादा ही गहरा था। हवाएं तेज चल रही थी, खिड़कियां अपने आप हिल रही थी और पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत आसपास मौजूद हो और कुछ बड़ा होने वाला हो। जालंधर अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। अचानक कमरे की लाइट हल्की हल्की झिलमिलाने लगी। जालंधर चौंक गया। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। "क कौन है?" उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा और ठंडी हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे-धीरे खुलने लगा। जालंधर का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। और तभी कमरे के एक कोने में एक हल्की सी परछाई उभरी। पहले वो धुंधली थी, लेकिन धीरे-धीरे साफ होने लगी। और जैसे ही जालंधर की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखें डर से फैल गईं। वो कोई और नहीं, राजनंदिनी थी। लेकिन ये वही राजनंदिनी नहीं थी जिसे वो जानता था। उसका चेहरा फीका था, आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके आसपास एक ठंडी हवा का घेरा था। "त तुम?" जालंधर की आवाज कांप गई। ये कैसे मुमकिन है?" राजनंदिनी की रूह धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी हर चीज को हिला रही थी। "तुमने सोचा था सब खत्म हो गया?" उसकी आवाज गूंजती हुई, ठंडी और डरावनी थी। जालंधर पीछे हटने लगा। "नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम वापस नहीं आ सकती।" राजनंदिनी की रूह उसके बिल्कुल सामने आ गई। "सच से भाग नहीं सकते, जालंधर," उसने कहा। "तुमने जो किया है, उसका हिसाब तुम्हें देना होगा।" जालंधर के चेहरे पर पसीना आ गया। उसके दिमाग में वो सारे राज घूमने लगे, जिन्हें उसने सालों से छुपा रखा था। मुझे मुझे छोड़ दो," उसने डर के मारे कहा। "मैंने कुछ नहीं किया।" राजनंदिनी की आंखों में गुस्सा चमक उठा। "झूठ!" उसकी आवाज और तेज हो गई। "तुम्हारे हर गुनाह का सच मेरे साथ है, और अब वो सच सबके सामने आएगा।" अचानक कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ राजनंदिनी की आंखों की हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। जालंधर अब पूरी तरह डर चुका था। उसने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। "भागोगे कहाँ?" राजनंदिनी की आवाज हर तरफ से गूंजने लगी। कुछ सेकंड बाद